यहाँ पे देखिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहाँ से हमारी मार्केट बाय जाएगी सेल जाएगी। जस्ट दैट्स जी। इट। और लंबे चक्रों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जी, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलती नहीं है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ढूंढना है जी? ये आपकी सपोर्टें और रेजिस्टेंस दोनों पड़े हुए हैं, ये देखिए। हाई में भी और लो में भी, ठीक है। दोनों में उसने आपको बता दिए। यहाँ से आप अभी देखें, अभी आप फिबोनाची लगा लें। यहाँ से कहाँ गई? यहाँ से, यहाँ से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपने ले ली। ये स्विंग हाई से जी। स्विंग लो, ये यहाँ पे कर लें। ठीक हो गया वो, आप उसने अपना फार्मूला पूरा कर दिया, ये स्विंग हाई और स्विंग लो। दैट्स इट। या इसको फिर इधर से पकड़ के यहाँ से इस इस पे ले आए, ये छोटी आप एनालाइज कर लें, बड़ा एनालाइज ना करें। यहाँ पे रख के यहाँ से आगे आप अपने कर सकते हैं काम। ये कौन सी बड़ी बात है यार? स्पोर्ट रेजिस्टेंस मिलती नहीं, क्यों नहीं मिलती? ये मिल गई है। यहाँ से आपका वो भी उस हिसाब से ये वाली, या ये स्विंग हाई से स्विंग लो से, उस हिसाब से उसने अपना टीपी वन हिट नहीं किया, उस हिसाब से आपका टीपी 2044 बनता है। ये यहाँ से इस मूवमेंट से लेकर इस मूवमेंट तक ये आपका 60% का एनालाइज देता है, यहाँ पे आगे जो टीपी देता है। ठीक हो गया। ये आपके सपोर्ट और ठीक। रेजिस्टेंस भी आगे भैया। कौन सी इतनी बड़ी बात है? कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फॉरेक्स को आप समझ जाएं तो फिंगर टिप की बात है। अगर ना समझे, वही वही बात है कि कोई भी काम हो, करने से आसान होता है, ना करने से मुश्किल होता है। मैं कर लूंगा, और जब वो बंदा स्टार्ट करता है तो कर सकता है। अगर वो नहीं करेगा तो इंशाल्लाह फिर जी। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बातें, ये देखें। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से इससे आप अपना एनालाइज निकाल सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ से अब देखिए, ये यहाँ से अपना वो परसेंटेज भी बता रहा होगा कि यहाँ से हम कितने पिप्स में हैं आप। ठीक है, ये मैं बता रहा जी। है। 42 पिप्स हैं यहाँ से यहाँ तक 42 पिप्स हैं। हम कितने गेन करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, वो हम अपने हिसाब से कर लेंगे। जमान भाई अभी आए हैं, बाकी सारे आ गए हैं। अभी नुमान शायद नहीं आया, मेजर इरफान नहीं आए। और कौन आ गया? खुर्रम भाई आ गए हैं, फराज भाई आ गए हैं, शरियार भाई आ गए हैं, जमान भाई आ गए हैं, आसिम भाई भी आ गए हैं, ना फैसल भाई हैं ना जुबैर भाई हैं। काइंडली जुबैर और फैसल भाई को जस्ट एक सिंगल टेक्स्ट मैसेज छोड़ दें कोई, ताकि अपना टॉपिक आज छोटा सा है, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है आज। उसके बाद हफ्ता आप लोगों ने मेरी सुनी है, अगले 2 दिन मैं आप लोगों की सुनूंगा। इंशाल्लाह 2 टॉपिक होंगे, 4-5 लोग हैं, 10-10 मिनट भी एक बंदा कल तैयारी करके आए, कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों से कोई भी टॉपिक पूछ सकता हूँ। ऐसे आप लोगों ने मुझे प्रेजेंट करना है। जो प्रेजेंट करेगा इंशाल्लाह उसको हम छुट्टी दे देंगे, जो नहीं प्रेजेंट करेगा उसको फिर हम अगले साथ कंटिन्यू करेंगे। अच्छा सदाम भाई, आज भी 2 सेशन होंगे? नहीं नहीं नहीं, आज जस्ट यही सेशन होगा और लास्ट सेशन होगा। ये जो एक सेशन है, क्योंकि ये छोटा सा है, ये बुलिंजर बैंड का टॉपिक है। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। ठीक हो गया। और जी ठीक है। बेसिकली अल्लाह आपका भला करे कि ये टॉपिक हमारा छोटा सा है। जस्ट जस्ट सिर्फ ये हमें ये मार्केट का एनालाइज बताता है कि मार्केट हैवी होने वाली है या नहीं, मार्केट नॉर्मल होने वाली है या नहीं। तो दैट्स इट। ये कल वाला हम इंडिकेटर करेंगे डिलीट आज, क्योंकि हमने लगाना है न्यू। जस्ट फैसल भाई को और जुबैर भाई को जस्ट मैसेज कर लें, बल्कि रिकॉर्डिंग अगर शरियार भाई सॉरी कर रहे हैं, शरियार भाई रिकॉर्डिंग है तो काइंडली ये जो जिस तरीके से कल जुबैर भाई ने वो सॉरी फैसल भाई ने शेयर की थी, आप इस तरीके से अपलोड करके ना तो शेयर कर दीजिएगा। यहाँ से भी स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, तो वहीं पे वैसे ही जाना है जैसे कल गए थे हम, इंडिकेटर किस तरीके से लगाना है, यहाँ से जाना है इंडिकेटर्स में। और फिर ये ट्रेंड वाले इंडिकेटर हैं, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। ये कल हमने ये यूज पढ़ा था, मूविंग एवरेज मोमेंटम इंडेक्स, ये वाला सेकंड। आज हम पढ़ेंगे ये फोर्थ वाला, बुलिंजर बैंड्स। अब यहाँ पे हमने इसको कोई सेटिंग के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करनी। ठीक हो गया। ये पीरियड का मतलब ये है, कल एक दोस्त ने मुझे बॉक्स किया था कि पीरियड का मतलब क्या है। तो ये पीरियड का मतलब है टाइम ड्यूरेशन। ये जितनी भी कैंडल्स हैं, ये पिछली ओल्ड टाइम की 20 कैंडल्स को काउंट करेगा, ये 20 दिन का डाटा, उस हिसाब से हमें एनालाइज देगा। यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है, यहाँ से वही सेटिंग हम जो डिविएशन है वो 2 पॉइंट है, उसके बाद अप्लाई यहाँ से हमने करनी है कि ये मार्केट टू क्लोज, मार्केट के साथ साथ वो 2 लाइंस 3 लाइंस होंगी, एक सेंटर में या 2 साइड वाली होंगी लाइंस।
ठीक है, और उनका मतलब क्या है, जिस छोटे छोटे मतलब पे हमने ज्यादा लंबे चक्रों में नहीं पड़ना। ठीक है, कि मार्केट वॉलेटाइल है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरी क्लोज जब हो, डीपली क्लोज हो तब ही हमें करे, और उसके बाद हमने ये इसका कलर जो भी सेट कर लेना है, लाइक जो हमें हमारी पसंद का लगता है, जो हमारी दिमाग में आता है, अच्छा हम वो अपने हिसाब से यहाँ से ये पील ग्रीन ऐसे करके कर लेते हैं। ये लाइन की जो जिस तरीके से हमें लाइंस चाहिए उस तरीके से हम कर लेते हैं, एक थोड़ी सी अप एंड डाउन कर लेते हैं। और इसके बाद लेवल्स की भी कोई नीड नहीं है इसको सेट करने की, इसके कोई लेवल्स नहीं होते बेसिकली। तो इस वजह से हमें सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। विजुअलाइजेशन भी ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी, जस्ट आपने कलर और लाइन अगर आपको चाहिए तो वो करनी है। दैट्स इट। अभी यहाँ पे ये हमें शो हो गया है, ये हमारा इंडिकेटर लग गया, ये तीन इंडिकेटर, एक दो और तीन, ये तीन लाइन हैं। अभी ये मैं चार्ट के ऊपर अगर देखता हूँ, टाइम फ्रेम, ये टाइम फ्रेम, ये मैं कर लेता हूँ इसको H4 पर। ये H4 मेरा लोडिंग हो गया। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग में, क्योंकि इसने ओल्ड डाटा काफी लाना है। अभी बेसिकली मैंने इसलिए H4 लोडिंग की है कि आपको यहाँ से पता चल सके कि मार्केट में क्या है क्या नहीं है। ठीक हो गया। ये ये एक बहुत बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, अगर इसकी हमें समझ आ जाए। सिर्फ इसके दो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इतने लंबे कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। जस्ट इसको, ये हमें मार्केट की हाई जो वॉलेटिलिटी है, मार्केट में मूवमेंट है, कब आने वाली है, बाई या सेल, वो हमने तो अपने एनालाइज से देखनी है। ठीक है, कि किस तरफ जाने, वो हमारे ट्रेंड से होगा। हमें सिर्फ ये बताएगा कि यहाँ पे मार्केट अब नॉर्मल है, कोई स्पीड नहीं है, मार्केट हैवी मूवमेंट में नहीं है। अगर हमारे हैवी मूवमेंट में होगा तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये ऊपर वाले, ये वाले, ये इस तरीके से, ये देखें यहाँ से फैलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ से जैसे आगे हैवी मूवमेंट थी तो ये इंडिकेटर आगे फैलना शुरू हो गए हैं। ये यहाँ से फैलना शुरू हो गई, ये फैलना शुरू हो जाएंगे जस्ट आगे, जहां से मार्केट नॉर्मल नॉर्मल होगी, एक लाइन में होगी, एक ट्रेंड में होगी, तो वहां से वो सुकड़ना शुरू कर देगी। ठीक हो गया। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो सबसे पहले जो है ना, हम इसका तारुफ सीखते हैं कि ये किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसके फायदे क्या हैं। इसमें बिलतरतीब सब चीजें समझ आ जाएंगी। इसके जो डेवलपर हैं, इसका नाम है जॉन बोलिंजर। ठीक है, इंग्लिश में हम उसको बोलिंजर पढ़ेंगे, वैसे उर्दू में तो बोलिंगर है। ठीक है, 1980 में ये इसको उसने डेवलप किया था, और उसके बाद तब से लेकर अब तक ये मार्केट में काम कर रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसे कि पहले बताया कि हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी मालूम करने के लिए बनाया गया है, और कुछ नहीं है। ठीक हो गया, कि वो कितनी ज्यादा तेज चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, दैट्स इट। उसके बाद हमने इसको देखा कि किस तरीके से लगाते हैं, और उसके बाद उसकी सेटिंग अपने हिसाब से, कलर वगैरह हमने चेंज किए, और लाइंस जो थी उनकी थिकनेस, शार्पनेस, कि वो कितनी बारीक होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, हमने वो रखी। वो हमने अपने हिसाब से सेटिंग कर ली। उसके बाद जब मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होगी तो उसके जो बैंड्स हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, मार्केट में जैसी वॉलेटिलिटी आई, यहाँ पे देखें जैसी वॉलेटिलिटी आई आगे, ये हमें इसने पहले इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पे मार्केट की वॉलेटिलिटी आने वाली है। ये देखें, ये जो साइड वाले दोनों लाइनें हैं, ये नीचे चली गई, वो ऊपर चली गई। यहाँ से आगे हमें उसने इंडिकेट कर दिया, यहाँ पे हमारी कैंडल भी वो वाली बन गई, आगे दो तीन कैंडल्स भी बन गई मार्केट की। यहाँ पर देखें, यहाँ से मार्केट नॉर्मल ट्रेंड में है, यहाँ से आगे वो ऊपर मार्केट ने हैवी वॉलेटिलिटी देनी थी, हैवी मूवमेंट देनी थी। यहाँ से इंडिकेटर फैलना शुरू हो गए हैं, मार्केट वो फैलना शुरू हो गए हैं। और और ये मार्केट है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन बैंड्स के ऊपर काम करते हैं। और ये सादा सी, अगर मैं सादा सी मतलब अल्फाज में मैं आपको समझाऊं, तो ये एक इंडिकेटर सिर्फ आपको इसी बात का अंदाजा लगाने के लिए बताया बनाया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट हैवी मूवमेंट आने वाली है, दैट्स इट। सिर्फ ये बताएगी, यहाँ से सिर्फ हमें इंडिकेट करेगी, हमें बताएगी, अगर ये हमारे पास सिस्टम में लगा हुआ है तो हमें बता देगी कि मार्केट में अब भी हैवी इम्पैक्ट आने वाला है, लाइक न्यूज आने वाली है, लाइक कुछ भी इस तरीके से। तो जब ये ऐसे आने वाली होती है न्यूज, तो ये मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं ये फैल जाएंगे, अदरवाइज ये सिकुड़ कर काम करेंगे, कैंडल्स के साथ साथ वेरी क्लोज काम करेंगे, वेरी क्लोज इनकी मूवमेंट होगी। तो जब
ये मार्केट के साथ क्लोज होंगे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अच्छी मूवमेंट नहीं है, ये नॉर्मल रेंज में है। इस मूवमेंट में यहाँ से यहाँ पे देखें अब, ये यहाँ से यहाँ पे देखें, यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ से मार्केट की वो 1949 से 1984 ये मतलब H1 पे जाएं अगर इस तरीके की मूवमेंट, तो इट्स मीन कि इसमें हम कोई मूवमेंट को कैच नहीं कर सकते। H1 पे जाएंगे तो ये छोटी सी आ जाएगी। ये यहाँ पे देखें चार्ट की, मैं यहाँ पे एग्जाम पर चला जाता हूँ। तो मैं यही आपको ये चार्ट लाइन, ये टाइम फ्रेम्स, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ M30 पर। तो ऐसी छोटी सी एक थी जो मैं ये उसको, भाई आहिस्ता आहिस्ता चल रही, इतनी स्पीड से क्यों चल रहा है। ये छोटी छोटी मूवमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ओ भाई आजा कोई। सदाम भाई, इसको ऊपर वो क्लिक करें, वो जहाँ पे वो जूम आउट नहीं बना हुआ। कहाँ पे, इस पर? ये सीधा ऊपर जूम, ये नहीं नहीं, ये जो जूम आउट का बना हुआ है ना, इसके आगे वो इधर पीछे है, पीछे। किस तरफ? ये जो जूम आउट का बना हुआ है ना, मिरर बना हुआ है जो, कहाँ ये पे जो फोर भैया नहीं बॉक्स। बना? हाँ, इसके इधर साथ लेफ्ट आए, और लेफ्ट आए, इस पे क्लिक करें, वो थर्ड वाले वो ऑप्शन पे। अलग आ जाएगा इसके साथ? अच्छा अच्छा, मुझे आ गई समझ जो आप कह रहे हैं। वो मुझे ये बताएं कि इसको मिनिमाइज करूँ मैं, जूम आउट करूँ? ये नहीं देखें, नहीं, जूम आउट हो गया ऐसे ही कर भैया। लेना सर। ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैसे अगर हमने देखा तो ये उस हिसाब से मार्केट चौपी टाइप चल रही है। यहाँ पे देखिए आप, मार्केट ये छोटी सी, ये इस रेंज को हम देखते हैं, ये 74 से 84, ये सिर्फ 10 पिप मार्केट की। इस रेंज में हम ज्यादा पॉइंट अर्न नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये इस रेंज में जस्ट मैंने आपको बताया। वैसे अब ये देखें यहाँ पर वो उसने फैलना शुरू कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर चला गया, ये इंडिकेटर थोड़ा सा नीचे चला गया तो मार्केट डाउन आ गई। अब ये देखें मार्केट गैप भी यहाँ पे देती है, ये देखिए कितना गैप है। यहाँ से अगर किसी को नजर आ रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ, कहाँ गई? एक बार तो जूम आउट करता हूँ। जूम आउट के बाद मैं लगाता हूँ निशान यहाँ पे, तो अब जरा मुझे समझ आ जाएगी कि ये कहाँ पर गई मूवमेंट, किधर गई। ये यहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ पे कितनी वो उसने मार्केट गैप दिया, अच्छा वाला गैप दिया उसने मुझे। अब ये वापसी फिर चला जाता है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लोडिंग होता है फिर वापसी चला जाता है। तो इस हिसाब से ये देखें कि यहाँ पे ये गैप मार्केट का कितने पॉइंट का है अप्रोक्सीमेटली। ये मार्केट गैप भी देती है, ये न्यूज आती है जब, ये तब का ये काम है। ठीक है, ये न्यूज आती तब मार्केट के ऊपर चली जाती है, वॉलेटिलिटी है। यहाँ पे देखें, ये जब मार्केट इस रेंज में आती है ना, तो इसमें हम पॉइंट गेन नहीं कर सकते। जब हमें वो इंडिकेट करता है, इंडिकेटर फैलना शुरू हो जाते हैं। अब ये देखें, इससे पहले ही एक दो कैंडल्स उसने हमें पहले इंडिकेट कर दिए, यहाँ से इंडिकेट कर दिया कि मार्केट बहुत फैलने वाली है, मार्केट पे बहुत वॉलेटिलिटी आने वाली है। तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी मार्केट की, एक दो, ये M30 वाली कैंडल्स यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई, ये यहाँ पे देखें, ये कौन सी रेंज है, ये कितनी रेंज में वो चलेगी। हालांकि इंडिकेट उसने हमें ये 1883 से कर दिया था। वैसे एक कैंडल 1892 से ये कहाँ तक बनी, ये बनी तकरीबन पिछले तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर। ये मार्केट यहाँ कहाँ से चली गई, 1992 से तकरीबन 2000 प्लस। ये कल का दिन है, कल का, ये कल की मूवमेंट है। ठीक है, अब ये देखें, वैसे हमने क्या बताया था, अब गोल्ड ने अपना हाई क्या लगा दिया है 2023-24 जो कल का, वहां से इसको अभी रीटेस्ट कर रही है। अब मैं कैंडल्स पर अगर जाऊं तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे टाइम फ्रेम और H1 डेली कैंडल पे। अब डेली कैंडल को अगर मैं दिखा सकूं आप लोगों को, तो ये प्लस 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 प्लस, थोड़ा सा जूम आउट, और मैं यहाँ पे, ये यहाँ से, ठीक है, ये जो एंट्रीज हमारी होती हैं ये वो उनके साइन देते हैं, ये वाली, ये छोटे छोटे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये उसने कैंडल यहाँ से शुरू की, थोड़ा सा डाउन भी की। आज मार्केट की, आज भी जो मार्केट है वो अपनी न्यू सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रही है। ठीक है, आगे आने वाली मार्केट के लिए, आगे इसके बाद अगर मार्केट जाती है तो न्यू सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रही है। ठीक है, और उसके बाद अगर
आप इंडिकेटर को मुख्तलिफ इंडिकेटर के साथ मिलाकर काम करना चाहिए, ऐसे ही इसको नहीं, ये आपने बुलेंजर बैंड यहाँ पे लगा दिया, नीचे आपने ये देखिए MACD हमारा लगा हुआ है। ठीक है, ये एडवांस में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अगर नेक्स्ट कोर्स किसी ने शुरू करना होगा तो उसमें ये MACD के साथ, जैसे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, MACD के साथ एक दो इंडिकेटर्स हम अपने हिसाब से और मिक्स कर सकते हैं, हमें उनकी रीडिंग पता हो, हमें उनका पता हो कि कौन से इंडिकेटर हमने किस कलर में सेट किया हुआ है, उसकी शार्पनेस थिकनेस अपने हिसाब से सेट की हो, तो वो दो तीन हमारे एक चार पांच इंडिकेटर इकट्ठे करके हमारी एक अलग सी एक अपनी स्ट्रेटजी, अपना एक प्रोग्राम बन जाता है, वो किसी भी मोबाइल लैपटॉप पर हम उसको यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब उसमें होता है कि हर इंडिकेटर का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि कौन सा इंडिकेटर किस तरीके से किसको क्रॉस करके क्या रेंज में आता है। जस्ट 1 सेकंड शेयर यार भाई। तो ये दो बातें रहेंगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दोबारा आपका सवाल सुन के। उसके बाद क्या होता है कि आपने इंडिकेटर्स को, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को यूज करके काम करना होता है, और खास तौर पर क्योंकि आपने देखना है कि आपने न्यूज में किस तरफ निकलना है। सर आपकी आवाज कट रही है। सॉरी, मेरी कॉल आ गई थी, मैं जस्ट 1 सेकंड। 7 8 6 7 6। अच्छा, तो यहाँ पे ये होता है कि इंडिकेटर के साथ मिलाना जरूरी है, मार्केट में मूवमेंट क्या आ रही है उस हिसाब से इंडिकेटर को हमने देखना है, न्यूज़ में देखना है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ आने वाली है, उस न्यूज़ में क्या मामला हमारे साथ हो सकते हैं। दैट्स इट, आज का इंडिकेटर जो था वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब शरियार भाई, आपका सवाल था, हुक्म कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि नीचे जो आपने इंडिकेटर लगाया हुआ है उसकी जगह पे कल गालिबन आपने कहा था कि आरएसआई की भी थोड़ा सा इसके साथ मिला के आप बताएंगे, तो ये नीचे वाला जो इंडिकेटर है उसकी जगह पे आरएसआई लगा सकते हैं आप? तो अगर पॉसिबल है तो, अगर टाइम है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। कोई मसला नहीं है, इंडिकेटर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो पहले वाले इंडिकेटर हमारा लगा हुआ है ऑलरेडी, इसको हम करते हैं नीचे, और यहाँ से हम ये रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये और ऐसे ही हमारा लग गया ऑलरेडी, उसकी रीडिंग आ गई, दैट्स इट। और इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, अभी ये हमारी रेंज नहीं है, सेलिंग रेंज में नहीं है। ठीक है, एज पर RSI हमारी सेलिंग रेंज में नहीं है, 71 चल रहा है। ये हम अगर इसको 65 से सेल करेंगे, ये एज हमारी एक इंडिकेशन, ये अब ये देखें यहाँ पर ऊपर चला गया, यहाँ से भी ऊपर निकल गया था कल के दिन में, ये 71 से कहाँ तक गया, 85 तक। कभी कभी 100 तक भी चला जाता है, लेकिन इतना ज्यादा कभी नहीं गया। अब वो ज्यादा हाईली लगा है, तो ये फर्स्ट टाइम जो है ना, पीछे अगर जितना भी हम स्क्रॉल करके देखें तो फर्स्ट टाइम ये अपनी नीचे अपनी जो 85 से निकला है। इससे पहले ये जो सबसे पुराना हाई था तब ये 85 तक गया था, अदरवाइज नहीं गया। ठीक है, अभी स्क्रीन में तो कोई चेंज आया नहीं। आप थोड़ा सा अपना कर्सर लेके आएंगे, कहाँ पे बता रहे थे आप? स्क्रीन तो वैसा ये का वैसे पीछे, ही। यानी स्क्रीन वो थोड़ा सा पीछे था। अब ये देखें, वो चार्ट लोड कर रहा है ना, इशू ये है। हमने H4 अच्छा का डाटा किया हुआ, तो उस हिसाब से मंथों, महीने के हिसाब से उसने अपना वो करना है ना। अच्छा। अच्छा, ये ये बताएं ये हुसैन भाई अभी आ गया, कि जैसे अभी, हाँ, ये आ गया, ठीक हो गया, ये आ गया अभी। ये नीचे जो ओल्ड हिस्ट्री थी, ये 83 86, इससे ऊपर नहीं गया मेरे ख्याल में, इससे ऊपर नहीं गया, 86 से नहीं गया, क्योंकि हम इसीलिए कहते हैं कि हमारी रेंज में है, फिर हम सेलिंग करें, उससे पहले हम इसको ना छोड़ें। काम भाई आपकी स्क्रीन स्टॉप। सिक्सटी फाइव से हम सेल कर देंगे अगर हमारी रेंज में आता है तो। अदरवाइज ये 50 का लेवल यहाँ पे हमने एक सेट किया हुआ है, और एक लेवल हम सेट किया है 30 का। 30 to 70 हमारा होता है, 30 से बाय और 70 से सेल करेंगे, दैट्स इट। और इससे पीछे ये देखें 60, और इससे पीछे ये जो 60 पर ये हाई लगा हुआ है, ये तब गया, ये सबसे हाई लगा हुआ है।
तब ये गोल्ड 1900 प्लस गया, 2100 प्लस गया था। इससे पीछे ये देखें यहाँ पर, और इसको हम वर्टिकली अगर देखते हैं तो ये सबसे हाई 1930 लगा हुआ है। ये जब जब हाई लगाएगा तब तब ये हमारी जो 70 प्लस जाएगा, 80 और 85 तक ये उसमें जाएगा। अच्छा, तब एक बस। एक मिनट हुसैन भाई, एक मिनट, वही वो अपन जहां से आपने शुरू किया था ना, लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाइए, मतलब अभी का प्रेजेंट वाला जो है ना, जी वहां जी, पे जहां करंट से। करंट मार्केट। जी जी, करंट में आ जाइए। अब जैसे ये आरएसआई की बात कर रहा हूँ, नीचे वाला। अब जैसे जी ये जी। अपने रेंज में आने की कोशिश कर रहा है, अभी ये 70 में आएगा और ये और नीचे जाएगा, तो ये अपने रेंज में, इसको अपन ऐसा मान के चल सकते हैं कि जैसे ये नीचे आ रहा है, अब ये बाइंग तो नीचे आएगा, तो उसको क्यों, बिकॉज ये नीचे जा रहा है तो उसको सेल में लगाएंगे, और जब ये मैं 30 से आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, 70 की तरफ जा रहा है, तो उसको अपन बाय में लगाएंगे, ऐसा होता है क्या? जी जी, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये देखिए इंडिकेटर मैंने बड़ा कर दिया, आपको शो हो गया। यहाँ से इस रेंज में बाय करेंगे, ये 30 है, 30 से बाय करेंगे। ओके। और हम 65 तक इसको कोई भी, हाँ, अगर होगा तो उसमें हम बाइंग एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ये जो स्ट्रेटजी है, हमारा जो फॉर्मूला है 30 से 70 का, 30 से 70 बाइंग और 70 से 30 सेलिंग, दैट्स इट। अब ये देखिए, इसे अगर हाई लगाता है, मार्केट हाई लगाती है, तो मार्केट इससे ऊपर भी चली जाती है, 75 86 तक ऊपर भी चली जाती है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। हमारे प्रोग्राम के मुताबिक जो हमारे ट्रेंड में है, हमारे जोन में है, वो 30 से 70 है। हम 30 से 70 बाइंग करेंगे। हम 30 नहीं, हम कंफर्मेशन पॉइंट 5 5 पॉइंट रख लेते हैं, हम 35 से बाइंग कर लेते हैं। 35 पर अगर लाइक जैसे यहाँ पे 35 पर आता है, हम यहाँ से बाइंग कर लेते हैं और क्लोज कर देते हैं 65 पर। ये हमारे 40 पॉइंट, हमारे पास 45 पॉइंट ये आगे कंफर्म। तो आरएसआई जो है, सॉरी, आरएसआई जो है बाइंग इंडिकेटर है, मतलब उसमें सेलिंग नहीं हम सोच सकते इसके बारे में? नहीं 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 नहीं, वो बाइंग का कल वाला जो पढ़ाया था वो था। और ऐसे सेलिंग बहुत पॉइंट बहुत वे में यूज होता है। यहाँ से अगर यहाँ से 65 पे हम सेल कर देंगे, अगर यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर हाँ पड़ा हाँ। हुआ है, इसको ऊपर से क्रॉस करके 65 अगर आता है यहाँ तक, ये अगर, अब ये देखिए ये नोट जो आ रही है ये 71 है, ये भी हमारी रेंज में नहीं आई। 70 से नीचे आएगी, जैसे 69 को आएगी तो फिर हम सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या पता फिर वापस टर्न कर जाए, जैसे ये 71 को टच करके अभी फिर 72 73 जा रही है। हम 75 तक, 65 तक यहाँ तक का वेट कर लेंगे, यहाँ तक का कंफर्म। ये 60 में अच्छे खासे पॉइंट आ जाएंगे। जब यहाँ तक आ जाएंगे फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि भैया अब इसने जिग जैग करके यहाँ तक आना है, 30 तक, 20 तक, 50 तक, कम से कम 20 30 पॉइंट हमें देगी, तो हम वहां से अपनी एक अच्छी कंफर्मेशन पॉइंट्स निकाल लेंगे। ओके। और इस इसको, आरएसआई को किस इंडिकेटर के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है? जैसे हमने और भी इंडिकेटर्स पढ़े, तो आरएसआई के साथ कॉम्बिनेशन में आप क्या समझते हैं कि मतलब डिसीजन लेते वक्त कौन सा इंडिकेटर और दूसरा वाला बेस्ट रहेगा? RSI हमारे लिए, उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये बहुत बेहतर रहेंगे। और जो आज हमने पढ़ा है बुलिंजर बैंड्स, ये। बुलिंजर बैंड तो ज्यादातर मतलब ट्रेंड बता रहा है, वो तो आपको वो बता रहा है कि यहाँ से मार्केट वसी हो गया, वॉलेटाइल हो गया, यहाँ से शॉर्ट हो गया, तो वो तो उसका ज्यादा बता रहा है। लेकिन ये जो लेवल्स के साथ जो खेल है ना, ये सिर्फ दो तीन इंडिकेटर्स में ही मैंने देखा। एक तो ये आरएसआई में है, और इससे पहले जो अपन ने फिबोनाची लगाया था उसमें था। तो फिबोनाची और आरएसआई मिला के अपन रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ठीक जी रहेगा जी, क्या आप? फिबोनाची कर सकते हैं, अच्छा। कर सकते हैं, ये दोनों हम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये RSI हमें रेंज बताएगा, फिबोनाची हमें ट्रेंड बताएगा। मतलब ये, इससे हम अगर ट्रेंड भी हम देख सकते हैं कि ट्रेंड कौन सा है RSI से। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि बाइंग में हम एनालाइज कर सकते हैं। इससे हम इस हेल्पफुल ये भी ले सकते हैं कि अगर कोई नया बंदा है, जैसे नए बंदे के लिए ये एक चीज है कि उसको नहीं समझ, जैसे वो फैसल भाई ने अर्ज की कि जी मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कंफर्मेशन है, तो कोई बात नहीं, आप अपना इस पर ट्रेडिंग व्यू पर जाकर जस्ट आपने इंडिकेटर लगाना है, और वो आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बता देगा, मतलब डेली भी और वीकली भी। वीकली और डेली जिस चार्ट पर जाएंगे उसमें दो वो आपको बताएगा, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा। छोटा सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी, बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी, मतलब एक स्मॉल होता है और एक मेजर पॉइंट होता है, जो मेजर पिवट पॉइंट होता है, जो बिल्कुल जहां से मार्केट अगर उसको क्रॉस कर जाए तो फिर मार्केट आपके बस की बात नहीं, फिर अगले पॉइंट तक उसने जाना ही जाना है, 101%, जो मेजर होता है। जी जी जी। ये समझ, ठीक है, समझ गया मैं।
वैसे तो मार्केट का कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकते। ये तो इंडिकेटर्स तभी काम करते हैं जब नॉर्मल अगर चल रहा है मामला मार्केट की, जैसे ट्रेडिंग चल नहीं रही नहीं, है, मैं आपको अब बताता हूँ क्यों नहीं बीच में कर अगर कोई सकते बम गिर फॉरकास्टिंग। गया तो वो तो अलग ही हिसाब हो जाएगा नहीं, उसका, फिर वो। एक्सीडेंटली कुछ नहीं कर सकते। न्यूज पर भी हम बता देते हैं, जैसे कि हमें पता होता है कि अगर 200 के से नीचे नीचे डाटा आता है तो गोल्ड बाय चला जाएगा। अगर डाटा लो आता है तो गोल्ड बाय चला जाएगा। अगर 500 के से प्लस आएगा तो गोल्ड नीचे चला जाएगा। इतना तो हमें पता होता है। वो हम जैसे न्यूज आती है, डाटा ऑन द स्पॉट अगर आता है, हम देख लेते हैं कि न्यूज आई है, हम बाय सेल में उधर बैठ जाते हैं। हमें पता होता है कि इसने क्या जाना है। फिर उसमें ये होता है कि हम अगले 5 7 10 मिनट ट्रेड करके अच्छे पैसे बना लेते हैं। अगर आपको न्यूज़ का और डाटा का आने का पता चल जाए तो मेरा ख्याल है कि वहां पे तकरीबन 85% तक आपके लिए चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। जब 85% चीजें बेहतर हो जाती हैं तो 15% डजेंट मैटर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं रखता। अगर आप मतलब $1000 बना ले तो उसमें 150 अगर लॉस कर दें और 750 800 आपके लिए निकल आए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़ी डील है। जी जी जी, ठीक है। ये अपन इसके बारे में ये अभी क्लास में बात नहीं करते, मैं बाद में आपसे राब्ता करूंगा जमान भाई के साथ इसके बारे में। जी जी, थैंक यू। ओके ओके, कोई मसला नहीं है। बाकी यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो हमारे पास रह गए 7 मिनट, यहाँ तक क्लियर कर लें। उसके बाद हमारा ये कल तक एंड हो जाएगा, मेरा बोलना बंद और आप लोगों का कल और परसों स्टार्ट होगा। कल और परसों आप लोगों से मैं सुनूंगा जो जो अपना हिसाब से पढ़ाया है। इंशाल्लाह रिवाइज मैंने 2 2 4 4 मरतबा किया हुआ है और उसके बाद इस हिसाब से मुझे आप लोगों से रिजल्ट भी इंशाल्लाह कल चाहिए। अब जो जो प्रिपेयर है मुझे बता दे, नहीं तो फिर 2 दिन के बाद मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन चीजें प्रिपेयर होनी चाहिए। जिसने प्रॉपर क्लासेस ली हैं वो अपनी ले लें। उनके पास नोट्स में भी पड़े हुए हैं, उनके पास वीडियोस में भी पड़े हुए हैं। अगर नहीं है तो वो इंशाल्लाह आज कल में आ जाएंगे, क्योंकि आजकल एक दो मेरे फैमिली के इश्यूज थे, मैं उनमें बिजी था। और अगले 1 2 दिन में उनमें भी बिजी हूँ, क्योंकि डे टाइम तो सारा दिन कभी पुलिस स्टेशन है, कभी हाई हाई कोर्ट, लो कोर्ट, तो इधर मेरा चलता रहता है। तो जैसे ही उनसे फ्री होता हूँ तो फिर रोजे का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो इन्हीं में बिजी हूँ। फिर इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ और भी लेकर चलता रहूंगा इंशाल्लाह। आज तक हमारा जो बेसिक कोर्स है वो खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगले 2 दिन के बाद हमारा जो एडवांस कोर्स है प्रो ट्रेडर्स के लिए वो स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी ने अपनी क्लासेस लेनी हो तो वो मुझे इनबॉक्स या ग्रुप में बता दे। जहां पर इसका अगर के कोई सवाल है कहीं तक तो बताएं। सदाम भाई मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। सदाम भाई अगर यूएसडी के बारे में कोई हैवी न्यूज आती है, मींस कि वो रेड साइन वाली जो न्यूज होती है, हम्म। तो उससे हम कैसे कंफर्म करेंगे कि जो गोल्ड है वो अब हाई ट्रेंड पे जाएगा या लो ट्रेंड पे जाएगा? मींस कि न्यूज को हम कैसे स्टडी करेंगे? तो हुआ मैं आपको बताता हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री मैंने आपको उस दिन भी बताया था और ये बड़ा आसान सा काम है। ये देखें डाटा, अभी भी मैंने वही अभी बात की है कि डाटा अगर आता है जस्ट ये स्टडी कर लेंगे। एज हम गेस लगा सकते हैं ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स फैक्ट्री.com, ये देखें। ये हम देख लेते हैं। ये वैसे हम अगर अल्लाह आपका भला करेंगे, फॉरेक्स कैलेंडर, इवेंट कैलेंडर, ये देखें। ये हम इसको ओपन कर लेते हैं। वैसे तो माई एफ एक्स बुक पे जाएंगे तो ये टुडे टुडे आज की जो आए हैं वो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैं इसकी छोटी सी वीडियो भी आपको बनाकर भेज दूंगा। ये यहाँ पे देखें, ये हमें बता रहा है आज 5 है, सॉरी 6। 6 कहाँ से स्टार्ट? ये न्यूज़ आने वाली है, ये मैं प्रोडिक्ट कर रहा है। ये यूएसडी का डाटा आया हैवी, एडीपी नॉन फार्मल एम्प्लॉयमेंट पेरोल्स। ठीक है, 145 के अगर 200 प्लस आएगा तो गोल्ड उससे प्लस आएगा, मतलब 500 प्लस आएगा। यहाँ पे 500 के आता है तो वो वहां में बताएगा। अब यहाँ पे बताएं कि ये मिक्स डाटा आया है, 145 के नेगेटिव और 261 के पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोल्ड की मूवमेंट जो हुई है, यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ। ये अभी H4 पे जाके, और ये जो करंट मार्केट है इसको मैं करता हूँ जूम इन। तो मैं क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे ये देखें डाटा कब आया है, कितनी देर पहले आया है। मैं आपको बताता हूँ कि ये डाटा है अभी अभी से, अभी एक डाटा आने वाला है तो अभी थोड़ी देर पहले ही, लाइक थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखिए मार्केट की मूवमेंट आई। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले मार्केट में नेगेटिव आया, मार्केट नीचे चली गई, यहाँ से कैंडल ओपन हुई, उसने इन्वर्टेड हैमर बनाया और यहाँ पे देखें मार्केट की कैंडल न्यू ओपन हुई।
उसने हमें साइन दिया कि डाटा वैसे ही सेल आने वाला है, और सॉरी मार्केट का ट्रेंड ही सेल होने वाला है, और कैंडल ओपन हुई और यहाँ तक सेल की, फिर साथ ही बाय का आ गया, तो फिर यहाँ से उसने ऊपर को टच करके कैंडल वहां पे छोटी सी बॉडी में हमें क्लोजिंग दे दी। उसके बाद अभी ये नहीं हुई, पिछले 4 घंटे में उसने क्या मूवमेंट की, जो न्यूज में 2010 से 2029 तक 190 पिप उसने मूव किया। लेकिन अगर उसको प्लस और माइनस अप एंड डाउन में करें तो तकरीबन ये 400 प्लस पिप्स इसने एक में ही की। अगर कोई ट्रेडर था तो उसने किया, अब किसी ने 190 पिप कैच किए, किसी ने 200 किए, किसी ने 400 किए, किसी ने 500 किए। अब वो 500 छोटी छोटी लॉट्स लगा के उसने बाय सेल में ऐसे करके किए, तो अब वो उस पर डिपेंड करता है कि उसने कितनी कैश की। दैट्स इट, ये चीजें यहाँ से देखना होता है, यहाँ से आइडिया होता है। वैसे ही यहाँ से गैस भी एक आया होता है कि कितना डाटा आ सकता है। अब ये देखिए, ये न्यूज आने वाली है, इसमें 1.3% ये ओल्ड है, ये ओल्ड है जो आया हुआ है यहाँ पे। अब ये कुछ न्यूज़ों का गेस्ट ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ होता है यहाँ पे। अगर इसको इसको ये जो बुक्स ही बनी हुई है, ये पूरी फाइल टाइप बनी हुई है, तो इसको हम करके ये एक्चुअल ये वो हिस्ट्री ये वो सब कुछ इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए कौन सा सिक्योर आया, इसका आल्सो कार्ड, ये वो फ्लॉन्टियर जो है ना, ये सब इसका यहाँ पे ये ब्यूरो ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। अगर हमें ये इनकी पॉलिटिक्स ये चीजें पढ़ सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, इस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखें उसको ऑस्ट्रेलियन ये ब्यूरो ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, इसके ऊपर अब वो पूरे स्टैटिस्टिक पर वो पूरे हमें एनुअल डाटा ये देखें, जीडीपी ग्रोथ डेमोनेशन एवरेज वीकली अर्निंग्स, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट सक्सेस रेट ये जो ओल्ड है, ये सी ऑल एडजस्टमेंट, ये यहाँ पे सारा कुछ हम पढ़ सकते हैं। अब ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए ये किस तरीके से, ये फंडामेंटल है। ये एडवांस कोर्स में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी कि हमने यहाँ पर हमें वो डाटा आता है, क्या होता है क्या नहीं होता, उसका क्या मतलब होता है, तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद अगर किसी को कोई डिटेल चाहिए हो तो वो मुझे इनबॉक्स में भी रब्ता कर सकता है। अब मुझे आप बताएं, अगले 2 दिन आप लोगों ने गैप लेना है और उसके बाद टेस्ट देना है, अगर वेरी नेक्स्ट डे कल ही देना है तो जो दे सकते हैं वो मुझे बता दे, आज ही अपने अपने टेस्ट दे, अपनी जो जो प्रोग्राम पढ़े हैं उसकी शॉर्ट शॉर्ट मुझे बताया। अगर कहीं पे आप हेजिटेशन आपको होगी, कहीं समझ नहीं आएगी, तो इंशाल्लाह वहां पे मैं आपको क्लियर करूंगा। शहरियार भाई ये वीडियो अपलोड कर दीजिएगा ग्रुप में, वो जिस तरीके से फैसल भाई ने बताया था, ताकि वो फैसल भाई जुबैर भाई ने उनको भी रिकॉर्डिंग मिल जाए और दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी सेशन के बाद मैं कर देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाकी किसी का कोई सवाल हो तो 1 मिनट रह गया है, आज की एंडिंग करते हैं और बाकी ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। सर जो पहले वाले डेज थे हमारे ट्रेनिंग के, उनकी वीडियोस कब तक मिल जाएंगी सर? उनकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह भैया आपको मिल जाएंगी। खुर्रम भाई आपका सवाल है ना, इंशाल्लाह कल शाम तक मिल जाएंगी। वो मेहमान भाई की ड्यूटी लगा दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछले लास्ट ये 2-3 दिन से मैं मतलब मेरे एक फैमिली के इशू एक दो बने हुए हैं, तो और कोई बंदा है नहीं घर में फैमिली के, कजन है मेरी, तो कोई उनके थोड़ा फैमिली के इशू है, तो उनमें कभी थाना कचहरी मेरा चल रहा है, तो वो कोई मैं बात नहीं उधर सर, आना आप जाना क्या करता हूँ, करते हैं कि तो वो नेक्स्ट अपलोड होगा। नेक्स्ट 2 डेज जो है ना, वो थोड़ा गैप ले लेते हैं, आप अपने मामला तसल्ली से क्लियर कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकी चीजें शुरू कर लें। नहीं वो कोई इशू नहीं है, वो इंशाल्लाह मेहमान भाई की ड्यूटी लगा देता हूँ, वो करके इंशाल्लाह मुझे सेंड कर देंगे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। उसमें जैसा अपनी डिस्कशन हुआ था ना, फैसल भाई ने बताया था, हुसैन भाई, तो जी उसको जी। अपलोड करने की जरूरत नहीं है उसमें, यूट्यूब में आप वी ट्रांसफर के थ्रू जैसे मैं अभी करूंगा वैसे ही करवा दें उसको ना, जैसे जी आप। जी, वो इसी तरीके से वो जस्ट ठीक उनके नाम देने होंगे कि डे 1 टॉपिक